दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की क्वेरी थी कि जो है सर एक जो है फुल डिटेल वीडियो बना दीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं लगेंगे यूपीएसआई के लिए। तो मैं एक फुल वीडियो लेके आ गया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है यूपीएसआई के लिए लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला तो है आपका 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि जो है ये दोनों कंबाइंड आते थे, लेकिन आज के समय मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th-12th के क्या है अलग अलग आते हैं। तो आपको ये दोनों की ज़रूरत होगी। ठीक, इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी किसी का ईयरली होता है, किसी का सेमेस्टर वाइज होता है मार्कशीट। ठीक, तो आपको वहाँ पे जिसका जैसा है, ईयरली जिसका है उसका ईयरली, जिसका सेमेस्टर वाइज है वो सेमेस्टर वाइज अपनी मार्कशीट रख ले। और डिग्री, जिसके पास डिग्री है वो तो अपनी डिग्री रख ले, या जिसको अभी डिग्री नहीं मिली है तो वो अपनी प्रोविज़नल निकलवा सकता है। तो वो अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा ले या कॉलेज से, है ना, तो वो ले जा सकता है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। मैं दोस्तों इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट बताएं जिसके बाद आपको ना बिल्कुल सोचना नहीं है और बाकी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने सारे बता दिए हैं जो कंपलसरी हैं और जो मतलब मैक्सिमम चांस हैं कि शायद देखे भी जाए ना भी देखे जाएँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आपको रखना है अपने पास। हो सकता है मांग लिया जाए आपसे, या हो सकता है ना भी मांगा जाए, तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको रखना है अपने पास। फिर अगला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके पास भी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है जिसके पास जैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिसका डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, तो अपना वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए, और जिसका नहीं है उसने तो जनरल कैटेगरी से भरा ही होगा, तो उसको तो खैर ज़रूरत है नहीं। तो और ये भी काम कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो वहाँ का भी डोमिसाइल लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी क्या होता है हिंदी में अगर देखें जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी आपको लगाना है। जिसका ओबीसी है वो ओबीसी लगाएगा, जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब ये ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आप लगाएंगे तो ये कब से कब तक का होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक होना चाहिए। यानी जो फॉर्म की आपकी लास्ट अंतिम तारीख थी, लास्ट डेट थी, वहाँ तक का होना चाहिए। तो इसका ही इसके बीच का ही या इस तारीख के मध्य ही बना होना चाहिए। इससे अगर आगे या पीछे होता है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए, वो भी सेम यही नियम फॉलो करता है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले का ना हो, और जो है क्या नाम है 30 अप्रैल 2000 यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का ना हो। तो अब एक चीज़ और भी है दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें आपको इनकम जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो चाहिए आपको लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और देखिए SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आप, जिसका SC/ST के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं तो वो लोग अपना SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगला है जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, जिनके जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं, तो उनके लिए क्या है, NOC सर्टिफिकेट उनको ले जाना ज़रूरी है। तो वो गवर्नमेंट से ही मिलता है, तो NOC सर्टिफिकेट अपना ले जाएं वो। अगला देखते हैं एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्स। तो जो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर है, इनका भी सर्टिफिकेट इनके रिस्पेक्टेड ऑफिस से जो भी बनता है वो अपना लेके जाएं। तो ये उनको ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये प्रमाणित होगा कि वो एक्स सर्विसमैन हैं या फ्रीडम फाइटर। एक्स सर्विसमैन अपने जो ऑफिस होते हैं, तो जो सेना के जो ऑफिस वहाँ से अपना बनवा सकते हैं, वहाँ आराम से मिल जाता है। अब देखिए एफिडेविट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो एफिडेविट जैसे किसी के 10th की, ग्रेजुएशन की, या किसी भी मार्कशीट में किसी नाम की गलती हो गई है, सरनेम की गलती या कोई भी गलती हो गई है, तो उसके लिए क्या है, आप एक 10 रुपये का जो स्टाम्प वाला एफिडेविट आता है वो आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो आप लगा देंगे, बाद में अपना जो है करेक्शन जो है कर सकते हैं। कि मतलब आपने फॉर्म भरते समय जो भी गलती की है तो वो उससे क्या होगा कि आपकी करेक्शन हो जाएगी वहाँ पे, और बाद में आप अपन उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये है। और इसके बाद देखिए फ़ोटो आपको अपनी कितनी ले जानी, 10 फ़ोटो ले जानी है। और उसमें फ़ोटो जो है वो क्या होनी चाहिए, जो प्रेफरेबली फ़ोटो जो है आपकी, वो वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है। ठीक है, उससे अलग फ़ोटो नहीं होनी चाहिए।
अगर आप वो ले जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है, नहीं दूसरी भी कोई दूसरी अगर आप ले जा रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जितने भी ऊपर के डॉक्यूमेंट हैं जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी आप 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी सभी की करा लें, और उसको अटेस्ट किससे करवाना है, गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है। तो उन सबको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट भी करवा लें और उनको अपने पास रख लें, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पे इसको क्या करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी बनती नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको पहले से ही करवा के रख लें, और जब ज़रूरत आए तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े उस समय। तो ये गैजेटेड ऑफिसर्स में कई सारे आते हैं, स्कूल प्रिंसिपल हो गया, स्कूल प्रिंसिपल हो गए, MBBS डॉक्टर्स हो गया, तो ये सब क्या है, गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और रह रही है जो वो बताना है, तो इसमें देखिए प्रेफरेंसेस क्या है। तो जो प्रेफरेंसेस, जैसे किसी के पास NCC B सर्टिफिकेट है या सेना में वो कार्यरत रहा है, 2 वर्ष का अनुभव है ना, तो इन लोगों को क्या है, प्रेफरेंस मिलती है। तो जो भी है, जैसे मान लीजिए किसी 2 बच्चों के नंबर क्या है, एक जैसे आ गए, सेम आ गए, तो होगा क्या कि अगर किसी एक बच्चे के पास NCC B सर्टिफिकेट है या सेना में 2 वर्ष का अनुभव है, तो उसको क्या होगा, वरीयता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी उसको, है ना। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाने हैं जिसके पास जैसा है, तो इससे क्या है कि इसको जो भी जिसके पास होगा तो उसको वरीयता मिल जाएगी, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी डिटेल, और इस पूरी डिटेल वीडियो थी ये। तो आज बस इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर अच्छी लगे तो उसको जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।